पॉइंट्स पे क्या करना है, फोकस करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें नोड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, नोड्स के बारे में सीखना पड़ेगा कि कैसे एंगुलर नोड निकालते हैं और कैसे हम रेडियल नोड निकालते हैं। फिर दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की बात करनी पड़ेगी, हेजनबर्ग की बात करनी पड़ेगी। क्वांटम नंबर्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको पढ़ते ही मुझे आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर में मुझे किन पॉइंट्स पे क्या है ज्यादा फोकस करना है। पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लास +1 का सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट, एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आ चुके हैं। और इसी पैटर्न से आपको स्टूडेंट जो इस साल 5 मई को आपका पेपर होने वाला है, उसमें भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। इस ईयर क्वेश्चन है ये डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी डिटेल में सोल्व करेंगे। आपको कंपटीशन में कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले स्टूडेंट, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। मगर क्या है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी थोड़ी सी लैंग्वेज आपने अगर माइंड में डिस्टर्ब हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड क्या है, सबशेल, तो कई बच्चे सबशेल और ऑर्बिटल में कंफ्यूजन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे 2p है तो 2p हमारा सबशेल है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 2px, 2py एंड 2pz, तो ये हमारे स्टूडेंट क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो अब वो सबशेल की बात करा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय, तो आपको मान लो मैं कह रहा हूँ p सबशेल है, तो आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1, तो हमारा जो फार्मूला बनता है स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा 4l+2। तो जो आपको अगर कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल निकालने का फार्मूला क्या है, तो 4l+2, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट परमिसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले आप n और l की वैल्यू को ध्यान से देख लें, क्योंकि n और l कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि l की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट वो 0 to n-1 होती है। तो देखिए क्या कहीं पे ऐसा है कि n और l की वैल्यू में वेरिएशन दिख रहा हो तुम्हें, 3 2 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो अब l वाली वैल्यू यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर हम उसके बाद देखते हैं m को। अब m को देखें, यहाँ m क्या दिख रहा है स्टूडेंट 3, जबकि l क्या है आपका 2। जब l आपका 2 है तो वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2, -3 तो नहीं हो सकती, यानी आपका आंसर फोर्थ क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। तो कह रहा कौन सा सेट परमिसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है। तो ये देखने की आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, अभी फिर आएंगे, आप देखना। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपका आ रखा है, अगर हम ध्यान से देखें, डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर से क्या सीखना है कि भाई प्रीवियस ईयर हम पेपर करें तो इन इन कॉन्सेप्ट को लिखते जाएं कि डी ब्रोगली से क्वेश्चन आया है, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया है, और उन टॉपिक्स को आपने क्या कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जैसे अब हमारे यहाँ पे डी ब्रोगली है, अब डी ब्रोगली हमें फार्मूला पता ही है क्या, लैम्डा इजकल टू h/mv। अब सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वेव लेंथ बताओ क्या होगी, तो h की वैल्यू आपको पता ही है 6.6 इंटू 10⁻34, और मास कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 0.66 किलोग्राम, और आपको वेलोसिटी क्या दी है 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 से कर देंगे तो आपको पता है यहाँ 66 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाया 10 आ गया, ये कितने पे कट गया 10 पे, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -35। तो अब देखिए 10 की पावर -35 किस में है, तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है स्टूडेंट वो क्या है, करेक्ट है, 1 इंटू 10 की पावर -35 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो पता नहीं क्या नहीं आने वाला है, बट क्या है, टाइम जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं और छोटी छोटी बातों में आप कंफ्यूज ना हो। बस क्या कह रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, यानी एन की वैल्यू क्या दे दी 4। अगर एन की वैल्यू 4 है तो कौन कौन से सबशेल पॉसिबल है स्टूडेंट, आपको पता है 4s, 4p, 4d एंड 4f। मगर वो क्या कह रहा है, ऑर्बिटल बताओ, सबशेल नहीं कर रहा। एस के कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p के 3, डी के 5 और एफ के क्या होते हैं 7। और जब आप इन सबको जोड़ देंगे स्टूडेंट तो ये आपका क्या आ जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। और दूसरा आपको एक फार्मूला और भी याद रखना चाहिए ऑर्बिटल के लिए, जो डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एन स्केयर। कभी भी ऑर्बिटल निकालना हो, एन की वैल्यू दे रखी है तो आपने क्या कर देना है, एन का स्केयर। अब एन की वैल्यू 4 है, 4 का स्केयर किया तो क्या हो गया 16।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में पूछ ले तो फार्मूला हो जाता है 2n²। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा हो? वो कह रहा है द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength that is lambda 1 and lambda 2. तो आपको बस एक मोटी सी बात याद रखनी है स्टूडेंट की एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी वेवलेंथ की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट? तो 25/50 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2:1। यानी लैम्डा 1 इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 2। अब ये देख लीजिए कि इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। क्या होगा इसमें? जैसे कि NS, N-2F, N-1D, NP, यानी कौन सा होगा? तो अगर मुझे वैसे बताना है तो मुझे तो पता है इसमें क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। मगर कई बार क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, वो सीख लेते हैं। जैसे n की वैल्यू क्या है? 6। तो मुझे पता है कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6s, 6p, 5d एंड 4f। ये बात अपने दिमाग में याद रखना कि वैलेंस शेल में s और p के इलेक्ट्रॉन जाते हैं और n-1 में d के इलेक्ट्रॉन जाते हैं और n-2 में f के इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये बात आपको दिमाग में याद रखना। जब भी n की वैल्यू पता हो तो वैलेंस शेल में s और p, यानी 6s और 6p। d वाला कौन सा होगा? 5। और वो कौन सा होगा? 4। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो 5s 5p, यहाँ पे आ जाता 4d, यहाँ पे 3f, जो पॉसिबल नहीं है, यानी उस केस में नहीं जाता। अब हमें देखना है इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो यहाँ पे आपने लगा लेना होता है बेटा n+l रूल। इसकी बात करें 6s के लिए 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। और यहाँ पे क्या आएगा? 7। यहाँ पे भी क्या आएगा? 7। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 7, क्योंकि 4, l की वैल्यू 3, 7, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम बात करें, अगर अगर हमारे L+L की वैल्यू सेम आ जाती है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है स्टूडेंट? तो एनर्जी ज्यादा होती है जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमारे सबसे लोएस्ट पे कौन है? 6s। उसके बाद कौन आ जाएगा? 6s के बाद बेटा आपके पास आ जाएगा 4f, फिर कौन आएगा? 5d, और फिर कौन आएगा? 6p। यानी इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, पहले s में, फिर f में, फिर d में, फिर p में। इसीलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? करेक्ट आंसर है। तो ये अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको समझना चाहिए और ये याद भी कर ले, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और 7 की बात करते हैं कि 7 हमारा क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो जब भी आपको ये वर्ड आ गया लीस्ट एनर्जेटिक, यानी वेवलेंथ क्या होगी? हाई। वेवलेंथ क्या होगी? हाई। और जब भी आपको हाईएस्ट वेवलेंथ की बात करनी होती है स्टूडेंट, तो जो n1 जो भी वैल्यू होगी, n2 क्या हो जाता है? n1+1। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 5 और 3 ये नहीं होगा, 6 और 1 ये नहीं होगा, 5 4 और 6 5। इन दोनों में हमारे पास क्या हो रहा है? कंट्राडिक्शन बन रहा है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर n की 5 4 1 का डिफरेंस है खाली, मगर हमारा आंसर क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये एनर्जी गैप क्या होता जाता है स्टूडेंट? कम होता जाता है। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होगी? 5 to 6 वाले के अंदर होगी। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? 4। जितना इतना ऊपर जाएगा तो एनर्जी गैप ये अब धीरे धीरे पास होना शुरू हो जाएंगे, इससे अगले वाला ये, तो बीच इनके भी मर्जिंग शुरू हो जाती है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो लीस्ट एनर्जेटिक कौन सा होगा? जिसमें एनर्जी गैप कम है, यानी वेवलेंथ क्या होगी? हाई। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सब शेल आ गया, ठीक है ना? कौन सा? 4l, l की वैल्यू 3 है, यानी कि 4f की बात कर रहा है। f के सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। और यहीं पे अगर वर्ड आ जाता ऑर्बिटल तो आंसर आएगा 2,
क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 2, मगर यहाँ पे सबशेल में कह रहा है तो 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट 14, तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट में क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्वांटम नंबर बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूबीडियम का। रूबीडियम क्या हो गया 37, और इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रिप्टोन 5s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका क्वांटम नंबर बताना है, तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 5, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, m क्या होता है 0, और स्पिन क्या हो जाएगा +1/2। तो ऐसा ऑप्शन हमारा सबसे पहले ही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की, कि 10 क्या कह रहा है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। अब p की बात कर दी तो l की वैल्यू क्या होगी 1, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है l इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई, ये हमारा फार्मूला है। अब l की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू h/2 पाई, यानी h/√2 पाई। अब इसको अगर हम कर दें तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट थर्ड, इसलिए थर्ड आपका क्या है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टूडेंट, कि 11 क्वेश्चन क्या है, तो वो कह रहा था वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड दी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। v की वैल्यू दे दी 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड। विच ऑफ वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, क्योंकि वेवलेंथ उसने नैनोमीटर में चाहिए, और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 6 इंटू 10⁻15 सेकंड। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स। तो अब हमें वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ क्या होता है c/न्यू, न्यू क्या होता है c/लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा c/न्यू। अब c की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको बेटा 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी 6 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा 2 1/2, 1/2 का मतलब, अब यहाँ पे आंसर किस तरह दे रखे 1/2 का मतलब 0.5, और ये 10⁻15 है ऊपर चला गया 10⁻2, तो ये क्या आ जाएगा 50, दैट इज फोर्थ इज योर आंसर। तो ऑप्शन फोर्थ क्या है आपका करेक्ट आंसर है 50 नैनोमीटर। यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब ये आपका क्या है थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। वो कहता है बेस्ड ऑन द इक्वेशन, एनर्जी आपको दे रखी है 2.178 इंटू 10⁻18 जूल जेट स्क्वायर अपॉन एन, सर्टन कंक्लूजन वर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो सबसे पहली बात करें, अगर वो कह रहा है n की वैल्यू 1 है, द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी वैल्यू देन दोज ऑफ द n इक्वल टू 6, ये बात सही कह रहा है। दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिटल, नहीं ऐसा नहीं होता। जो स्मॉलेस्ट लोअर ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, वहां इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा। तो इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट रॉन्ग है। तो आपका पहला ही आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर फर्स्ट आएगा इसका, ठीक है ना। बाकियों को आप पढ़ के देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बाकी सारी बातें आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 3 l1 m-1 दे दिया, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है। अगर m की वैल्यू -1 0 + 1 होता तो यानी 6 की बात करते हैं। अब एक ही ऑर्बिटल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, n3 है, l1 है, m0, तो एक ही ऑर्बिटल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे दी जाए तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल आएगा। अगर m नहीं दिया होता तो l1 है तो -1 0 + 1, तो 3 ऑर्बिटल आते हैं, मगर यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं क्या स्टूडेंट। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी आपको पता ही है स्टूडेंट sc/λ। अब सारी वैल्यूज आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34
वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो आपको वेवलेंथ दी है 45 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ मीटर। तो आप इसे बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कर देंगे, इसका आ गया 15। अब इसका हम डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। 15 से करेंगे तो 4.40, इसका मतलब 2, 4.2। एक तो पहले 4.6 नहीं 6 आ गया ना स्टूडेंट, 4.4 इंटू ये क्या हो गया 10⁻⁸, ऊपर गया 16, और 34 में से 16 गया तो स्टूडेंट कितना बच गया, 10⁻- आपका 18 आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर 4.42 10⁻⁸। आपका एनर्जी है तो जूल में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं स्टूडेंट। 16 क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे दिया 2.83। मैं आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना होता। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है √n इंटू n+1 बोहर्स मैग्नीटोन। ठीक है स्टूडेंट। अब जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये √2 आ जाएगा, यानी कि √2 की वैल्यू क्या आती है 1.414 बोहर्स मैग्नीटोन। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 और 2 6, और इसको अब जब आप सोल्व करते हैं तो यही आपका 2.83 बोहर्स मैग्नीटोन आ जाएगा। एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 3 जा 12। ठीक है ना। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये 3.87 बोहर्स मैग्नीटोन आएगा। तो मैं बेसिक जो बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी बोहर्स मैग्नीटोन के पहले वैल्यू है ये 1 2 3, इसी तरह अगला करेंगे 4.9 आ जाएगा। ठीक है ना। और उससे अगला करेंगे 5.9 के आसपास आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये स्टार्टिंग में आपको डेसिमल से पहले वैल्यू दिख रहे हैं ना, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही मैंने ये 2.83 देखा, मुझे पता चल गया कि हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ है, तो जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट निकल 2 पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, निकल 28 होता है। ठीक है ना। तो आर्गन 3d8 4s2। अब निकल 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, आर्गन 3d8। अब डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। तो ऐसा केवल इसी केस में आएगा। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 1 ही आएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3 आएंगे, Mn2 पॉजिटिव में 5 आएंगे। तो इसलिए आपका आंसर क्या है, निकल 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जब आप इसके निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, आपका आंसर थर्ड क्या है, करेक्ट है। कैसे, मैं बता देता हूँ। क्लोरीन का क्या है 17, और -1 है तो +1, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, 8 3 जा 24, आप इसे जोड़ दीजिए। सल्फर का क्या होता है 16, और 2 नेगेटिव है तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने 24। जब आप ये जोड़ेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, सेम। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। किसी और में अगर आप करते हैं तो सल्फर का 16 और 2 18, और नाइट्रोजन 7 और 1 8, यहीं पे डिफ्रेंशिएट हो गया कि सेम नहीं है। यहाँ बात करें तो कार्बन क्लोरीन का, यहाँ पे कुछ मिसिंग है शायद, कुछ भी है यहाँ पे, कार्बन नहीं आएगा शायद, मिस प्रिंट है, ClO3 है। तो 18, और यहाँ पे कार्बन का क्या है 6 और 2 8, ये भी सेम नहीं है। तो ये आप देखिए तो ये सेम नहीं आ रहे, तो आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18। वो कह रहा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन किया था। Fe2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6। तो हमें ये देखना है कि किसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। D electron in Fe2 positive is not equal to the number of electron in which of the following। अब क्लोरीन की बात करें, P इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन तो 3p5 आएगा। D इलेक्ट्रॉन इन Fe की बात करें 3d6 आएगा। P इलेक्ट्रॉन इन नियोन की बात करें तो 2p6 आएगा। सल्फ S इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज की बात करें, एक तो 1s2 2s2 2p6 2s 3s2। तो S के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है। तो केवल आपका आंसर क्या है, फर्स्ट। इसलिए आपका फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। फिर किसी पैटर्न पे आ गया, सेम वही।
2.84। अब ये देखते ही आपका आंसर, यानी अलग अलग ईयर में सेम पैटर्न से क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने ढंग से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम कह रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। अब डी ऑर्बिटल है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 2। अब 2 यहाँ पे पुट करोगे तो √6 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। और आपको एक चीज और बता दूं, कई बार हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे बार आएगा एच बार। तो जब एच बार होता है, h/2 पाई को एच बार बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा, √6 एच बार, यानी h/2 पाई। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट 21। क्या कह रहा हो, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन एटम ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम की बात कर रहा है, टाइटेनियम का 22। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d फिर 4s, ये हमारा होता है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, 3s में, फिर 3p में, फिर किस में डालेंगे, 4s में, और फिर 3d में। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने 3d पहले लिख दिया 4s। देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन भरने की बात होती है तो हम सबसे पहले किस में जाते हैं, 4s में, फिर 3d में। एनर्जी की बात करें तो 4s की एनर्जी क्या है, कम है, 4s की एनर्जी कम है 3d से, क्यों, वो भी क्लियर कर लीजिए। n की वैल्यू क्या है 4, l क्या है 0, n की वैल्यू क्या है 3, l क्या है 2, तो n प्लस l वैल्यू ज़्यादा किसकी है, 3d की। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या है यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय, यानी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में किससे डिस्टिंग्विश होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, उनकी स्पिन कभी सेम नहीं हो सकती। एंगुलर, हाँ, बाकी सारी चीजें n की वैल्यू सेम रहेगी, l की वैल्यू सेम हो सकती है, m की वैल्यू सेम हो सकती है, स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होता। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका यहाँ पे लग जाएगा। 23 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस आती है आपके दिमाग में क्या आ जाता है, dx² y² और dz²। तो ये जहां पे ऑप्शन है वो आपका अलोंग द एक्सिस है। इन बिटवीन द एक्सिस आ जाए dxy dyz और dzx, ये आ जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट क्या है आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच, ऑर्बिटल वर्ड आ गया, तो ऑर्बिटल वर्ड आते ही कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दो, कुछ सोचने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है ना, तो ये अगर यहीं पे शब्द चला जाता तो 6। तो यही पॉइंट आपको समझने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, क्या कह रहा हो, विच वन इज रोंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी रोंग स्टेटमेंट है। पहला, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा डी ग्रेटर देन h/4 पाई, बिल्कुल सही है। एक फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो ये हमारा मोमेंटम और पोजीशन के लिए होता है। एनर्जी और टाइम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लग जाता है हेजनबर्ग का। इसके बारे में डिटेल अगर स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी की वीडियो आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। अगला कह रहा है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, सही कह रहा है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगला क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन वेव, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये हमारा गलत है, क्यों है, आपका आंसर आएगा थर्ड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन में 1s1 हो गया, उसके बाद जितने ऑर्बिटल हैं उन सबकी एनर्जी क्या है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहा, उन सबकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज रोंग स्टेटमेंट। तो इसमें तो पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे आपको दिख रहा है ये सही है ये सही है, यहाँ पे पैटर्न क्या है, गलत है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। तो आपको यानी बाकी डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सेम और ये क्या हो डाउनवर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम फॉल इन। जैसे ही विजिबल रीजन आ गया, अब आपके दिमाग में क्या आ गया, बल्मर सीरीज। तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सेकंड क्या हो करेक्ट। यानी फटाफट होते हैं। आपको पता है कि अगर यूवी रीजन है तो क्या होता है, लेमन, फिर बल्मर, फिर पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये तीनों किस में आते हैं, आईआर में। तो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगाने, ये सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड किससे निकालते हैं, एल से। और टोटल नोड भी क्या है, 3 है, यानी रेडियल नोड यहाँ पे क्या है, 0। तो एंगुलर नोड क्या है आपका, क्या आ रहा है, 3। तो 3 किससे आएगा, एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3 किस में है, 4f। तो दैट इज योर आंसर। और यहाँ पे अगर हम रेडियल नोड निकालें, रेडियल नोड क्या होता है स्टूडेंट, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। तो n-l-1, अब 4 - 3 - 1 तो 0, यहाँ पे रेडियल नोड क्या है, 0। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 29 की। वो कह रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट इज। सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, 2πr इजकल टू एन लैम्डा। ठीक है, कि जो सर्कमफेरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द ऑर्बिट होता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे डाटा पुट कर दीजिए, रेडियस क्या दिया हुआ है, पिकोमीटर में है, A0। चलो, तो 2 × π × क्या हो जाएगा, 52.9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n² अपॉन z होता है, हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। और n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, 2 लैम्डा। और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 2 × π × 52.9 × 4, z की वैल्यू 1 है, 2 लैम्डा। अब ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 211.6 पाई। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है ना। तो सेकंड आपका क्या आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जब भी प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात आती है, 71 है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 71, प्रोटोन क्या हो गया, 71। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक मास है उसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 104। तो ये देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन आपके पास कहाँ है, सबसे पहले किसको लिख रहा है, प्रोटोन को। प्रोटोन 71, 104, 71, थर्ड सेकंड इज योर आंसर। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड इन 3s। अब 3s आ गया तो एंगुलर नोड क्या होगा, 0, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, 0। और रेडियल नोड की बात करें, भी कहा था मैंने, n - l - 1, तो n की वैल्यू 3, l0 - 1, तो क्या आ गया, 2। तो 0 और 2 किस में आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो 32 में क्या कह रहे हैं, ए ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑल इंडिया ये समथिंग दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, म्यू क्या दे दिया, 1368 किलो हर्ट्ज है। तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, हर्ट्ज। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड द ट्रांजिशन इज, हमें वेवलेंथ बतानी है। तो लैम्डा क्या होता है, C/न्यू। अब C क्या होता है, 3 × 10⁸ और ये आपको दिया हुआ है 1368 × 10⁻। हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड। तो पर सेकंड से पर सेकंड तो कट जाएगा, आपका मीटर में क्या आएगा आंसर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सोल्व। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है, तो ये 10⁻³ क्या, 10⁻5 बच गया यहाँ पे। और इसको मैंने कर लिया 3000 × 10⁻²/1368। अब इससे मुझे सोल्व करना है, तो ये कितने पे जाएगा, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट और 10⁻²। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसको आप जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट, आपका आंसर बहुत ही कम मार्जिन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तेरे मुखड़े से
32 का आएगा फर्स्ट। 30.3 मीटर। हम्म। तो स्टूडेंट इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 219.3। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जितने भी आपकी यानी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर नीट के, वो मैंने आपको सारे सोल्व किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।